आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलना करने के फायदे और नुकसान। हम में से सबको ही पता है कि तुलना नहीं करना चाहिए, बट ना चाहते हुए भी अक्सर ये चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। तो अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज को कैसे लेकर के चलते हैं। जैसे हमने किसी से तुलना की, अब अपने दिमाग में हम नेगेटिविटी को भरेंगे उस तुलना को लेकर के या पॉजिटिविटी को भरेंगे। अगर नकारात्मकता को भर लिया आपने तो नुकसान होने वाला है, वहीं कुछ सकारात्मक चीजें अगर आप अपने दिमाग में ले आते हैं तुरंत उसी टाइम तो फायदा होगा। तो तुलना करने से फायदा और नुकसान कैसे होगा, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो तुलना वाली चीज है ना, ये हमें 100% से 0% पे ला देती है। बट हमें 0% नहीं होना है। अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, अपने आप को हमें स्टॉप कैसे करना है उसी जगह पे जहां हम नीचे गिरने लग जाएं, क्योंकि अक्सर ही ये चीज हमें नीचे की तरफ ही गिराती है। क्योंकि जैसे ही ये बात माइंड में आए, किसी से हमने कुछ कंपेयर किया तो हम अपने आप को नीचे ही समझते हैं। कभी ऐसा हमें नहीं लगता कि नहीं हम उनसे बेस्ट हैं, हमें ऐसा लगता है दूसरे ही हमसे बेस्ट हैं। तो ये चीज हमें नीचे लाती है। अब उस जगह पे हमें खुद को कैसे रोकना है, कैसे हमें उस चीज का फायदा उठाना है, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो तुलना कई जगहों पे कई तरह की आती है। सबसे पहले वाली चीज होती है घर से बाहर जब निकलते हैं, कहीं जाते हैं किसी जगह पे, कोई किसी फंक्शन को अगर आप अटेंड कर रही हैं, वहां पे पहुंचते ही सबसे पहली वाली चीज होती है हमारी नजर दूसरों पे जाती है। दूसरों पे किस चीज में जाती है? दूसरों के पहरावे ओढ़ावे में, दूसरों ने क्या पहना है। और अक्सर ही ऐसा होता है कि हमें अपनी चीज बेकारी लगती है, जो हमने पहना वो चीज हमें बेकारी लगती है। उस जगह पे भी अपने आप को कंट्रोल करना है। नहीं तो घुसते ही, जैसे ही आप उस फंक्शन में घुसती है ना, आप तुरंत से एकदम अपसेट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, बाकी सबकी अच्छी है। तो अपने आप को कंट्रोल करिए और खुद को बोलिए नहीं मेरी ही सबसे ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट बात आ जाती है, अगर एक ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, कहीं हम किसी से मिलते हैं ना, हम भी बात कर रहे हैं, बाकी के 2-4 लोग और भी, कोई लेडी है मान लीजिए, खूब अच्छे तरीके से वो बात कर रही है, हम भी उनसे बात कर रहे हैं, 2-4 लोग और भी बात कर रहे हैं, हमें उनका बात करने का तरीका अच्छा लगा, बाकी सबने भी कहा कि बहुत अच्छे से आप बात करती हो, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो बस हमें तो अब उस जगह पे भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है खुद को। अगर नुकसान पहुंचा दिया तो ये चीज होगी कि हम अपने आप को एकदम चिड़चिड़ा टाइप का कर लेंगे और वहां से हट जाएंगे। वहां से हटने के बाद आकर के 2-4 लोगों से उनकी थोड़ी सी बुराई भी कर देंगे कि पता नहीं कैसे लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती हैं, मैंने तो बात की बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा उनकी बातों में। तो ये चीज नेगेटिविटी फैलाएगी, आपके माइंड को ये चीज डिस्टर्ब कर देगी। उससे घाटा ये हो जाएगा, एक तो आपने खुद को डिस्टर्ब कर लिया, आपके दिमाग में नकारात्मकता भर जाएगी, खिचड़ी पकने लगेगी गलत गलत बातों की। दूसरा, जिनसे आपने कहा वो लोग भी आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो सामने वाला हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। बेशक हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, सामने वाला बहुत अच्छे से मजे लेकर के सुन रहा है, बट वो जैसे ही आप वहां से हटते हैं वो आपके बारे में भी कुछ ना कुछ कमेंट करता ही करता है। तो दोनों चीज, दोनों तरफ से नुकसान हो गया आपका। एक तो आपने बुराई कर दी, दूसरी अब आपने उस चीज को दिमाग में रख लिया है, आप उनसे जल रही हैं, आपको चिड़न हो रही है उनसे कि अच्छे से बात कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। तो ये चीज हो गई गलत। अब आपको फायदा कैसे उठाना है, आपने तुलना तो कर ली कि लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, मैं उस तरीके की बात नहीं कर पाती हूँ। तो एक तो नुकसान आपने कर लिया कि चिढ़ गए आप, जल गए, होता है ना कि जलन सी हो जाती है, बेकार लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है लोग हमारे सामने किसी और की तारीफ करें तो ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। अब उसका फायदा कैसे उठाना है, आप किसी से बात कर रही हैं, लोगों को भी उनके बात करने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो उस चीज को गलत वे में नहीं ले जाना है। आपको सीखना है कि ये कैसे बात कर रही है। अब सीखने का मतलब आप उस चीज पे ध्यान दें। बीच में कई बार होता है कि अगर हमको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, हम बीच में पटर पटर बोलने लग जाते हैं ताकि उनको हम डिस्टर्ब कर पाए, है ना। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो बीच में हम उनकी बातों को काटने लग जाएं,
बीच में जो वो कुछ बोल रही हैं उस चीज को हाँ में ना करके हम ना में करने लग जाए, तो ये चीज नहीं करनी है। बातों को ध्यान से सुनना है कि ये कैसे कर रही है, कैसी ये बात ऐसे कर रही है। यहाँ तक कि उनके खाने पीने से लेकर के चलने तक, बात करना उठना, सब कुछ अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप उनसे परेशान ना हो, चिढ़े नहीं। कहने का मतलब ये है, आप तुलना करके परेशान ना हो कि मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं, मैं तो ऐसे बात ही नहीं कर पाती, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बन रही है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे वैसे बात कर रही है। तो उस चीज को चिढ़ना नहीं है, आपको उनको फॉलो करना है कि वो कैसी सारी चीजें कर रही है, आपको उस चीज को सीखना है। तो ये हो जाएगी आपके फायदे वाली बात। ध्यान से उनको सुनना है, ध्यान से उनको देखना है कि वो सभी चीजों को कैसे कर रही है, ताकि लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इससे आपका फायदा हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आपने टेंशन ले ली कि मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं, लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आई, ये बड़ी आई अच्छी बात करने वाली, तो ये चीज नेगेटिविटी फैलाएगी। तो अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखें। अगर ऐसी कोई चीज अच्छी लगती है, किसी का रहन सहन, बात करने का तरीका अगर ठीक लगता है, तो आप सीखें, प्रेरणा लें उससे। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है स्कूल में बच्चों को लेकर के, जैसे कि किसी का बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आया, हमारा बच्चा कम लेकर के आया, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को तो मारपीट करते ही करते, साथ में यहाँ तक ये भी बोल देते हैं उसके साथ मत रहना, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि उसका बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर के आता है हमेशा। तो ये चीज भी नहीं करनी है। अगर आप चाहती हैं ना कि आपका भी बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर के आए, तो अब उसमें जलन नहीं करना कि उनका बच्चा अच्छा ला रहा है तो मैं उनकी मम्मी से भी बात नहीं करूंगी, एंड अपने बच्चे को भी मना कर दूंगी कि तुम भी उनसे बात नहीं करना। ये चीज गलत। बल्कि आप बोलिए कि उनके साथ ही रहना, उसी बच्चे के साथ रहना, एंड कोशिश करें कि आप उनकी मम्मी से जुड़ के रहें। आप भी माँ हैं, वो भी माँ है, तो आप उनसे जुड़ के रहें कि वो अपने बच्चे को कैसे हैंडल करनी है। क्योंकि स्कूल में तो सेम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है तो कहीं ना कहीं घर के संस्कार उसे अलग बना रहे हैं सबसे, है ना। तो बोलते हैं कि अगर बच्चा अच्छा भी निकला तो माँ को बोला जाता है, गलत भी निकल गया तो भी माँ को ही बोला जाता है। तो आप कोशिश करें उनकी माँ से जुड़े रहें। बल्कि ये चिढ़ना नहीं, ये कुछ उल्टी सीधे बातें उनके बारे में नहीं करना कि उसके पास नहीं बैठना, उसकी मम्मी बनती है अपने आप को ज्यादा, उसका बेटा मार्क्स अच्छे ले आता है तो उस लड़के से बात नहीं करना, नहीं। ये चीज तो फिर घाटे वाली बात हो जाएगी और ये नेगेटिविटी फैलाएगी। आपको अपना फायदा देखना है, आपको बोलना है कि उस बच्चे के साथ रहो, देखो वो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, एंड आप कोशिश करें कि उनकी माँ से जुड़े। नेक्स्ट चीज, अपनी घर गृहस्थी को लेकर कई बार ऐसा होता है कि हम सीखने की कोशिश नहीं करते। तुलना करने में पास पड़ोस में कोई अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चला रहा है, किसी के हस्बैंड अच्छे हैं, घर गृहस्थी बढ़िया से चल रही है, तो हम केवल ताना मारने और कोसने में ही परेशान रह जाते हैं। कभी पति को ताना मारते कोसते, कभी खुद को, कभी अपनी घर गृहस्थी को, ऐसा है घर वैसा है घर। ये चीज नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अपनी घर गृहस्थी बहुत मजेदार तरीके से चला रहा है, तो उससे चिढ़ना नहीं। कई बार तो लेडी ऐसा भी कर देती हैं कि चिढ़ के मारे उनसे बात करना बंद कर देती हैं कि आगे निकल रही है तो मैं क्यों, मुझे क्या पड़ी है इससे बात करने की, मुझे क्या पड़ी है इससे कुछ पूछने की, ये चीज में ये आगे है तो मुझे क्या मतलब मैं इससे बात करके पूछूं, अपने आप को ज्यादा बनने लगेगी। होता है ना ऐसा औरतों में, तो ये चीज नहीं करना है। कहते हैं ना कि अगर दुश्मन से भी कुछ अच्छा चीज सीखने को मिल जाए तो फटाफट से सीख लीजिए, बिल्कुल देर नहीं करना है। तो अगर किसी की घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है तो आप देखें कि वो इंसान कैसे चला रहा है, कि इतना परफेक्ट तरीके से उसका सब कुछ ठीक है। किसी के हस्बैंड का नेचर अच्छा लगता है। कई बार होता है ना कि हम लोग किसी से मिलते हैं, घर आकर के अपने पति को ताना मारने लगते हैं, देखिए उनके पति कितने अच्छे से बातें करते हैं, कितना अच्छा तरीका है उनका बात करने का, आप ऐसे बात करते वैसे बात करते नहीं। आप अपनी चीज को सुधारो, ताना नहीं मारना, उनसे सीखो कि उनकी क्या चीज अच्छी लगी, उन लोगों ने कैसे अपनी घर गृहस्थी को संभाले रखा है। आप भी अपनी चीजों को संभालो, आप भी अपनी चीजों को तरीके से सुधारो, अच्छा करो, प्रॉपर बना लो। बाकी जलन रखना, चिढ़ना, ये चीज तो फिर नुकसान देती है। तो बिल्कुल तुलना करिए, बट उस चीज को पॉजिटिविटी में लें। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है और हर कोई दूसरों को देख करके ही सीखता है। खुद से कोई चीज नहीं होती, दूसरों को देख करके। बट इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने उनसे सीखा, हमने किसी को देखा, हमें अच्छा लगा, उस चीज को हमने फॉलो किया। ये चीज है, अच्छी बात है, बट उस चीज को नेगेटिविटी में लेकर के नहीं।
हर कोई दूसरों से ही सीखता है, बस सीखने का हुनर चाहिए और उस चीज को अच्छाई में लेना कि किसी में कोई अच्छाई है तो मैं भी उस चीज को अपनी लाइफ में उतारूं, मेरी भी लाइफ अच्छी बन जाएगी, मेरी भी घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी, मेरे भी पति, मेरे भी बच्चे, मेरा भी परिवार खुशहाल रहेगा, मैं खुद खुश रहूंगी। बाकी किसी से जलन करके तो कभी माइंड शांत नहीं रहेगा, दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकती। तो तुलना सभी करते हैं, अब उसको कैसे लेकर के चलना है ये आप पे डिपेंड करता है। नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं आने देना। जहां अगर ये चीज आपको ऊपर से नीचे की तरफ गिराए ना, तुरंत कंट्रोल कर दीजिए और बोल दीजिए मैं भी तो ऐसी हो सकती हूँ, मैं भी तो इस तरीके से अपनी घर गृहस्थी चला सकती हूँ, मैं भी तो अपने बच्चे को ऐसा बना सकती हूँ, इसमें अपसेट क्या होना। तो बस देखिए कितने सारे फायदे और नुकसान हैं तुलना के, किस तरीके से हम लेकर ये चल रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। वीडियो कैसी लगी बताना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।